प्राचीन कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम राजा सुदोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में जन्मा। स्वर्ग ने इस महान राजकुमार के जन्म पर आनंदित हुआ, क्योंकि यह पूर्वानुमान किया गया था कि वह या तो एक महान राजा बनेगा या एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता। राजा अपने पुत्र के पद को शक्तिशाली राजा के रूप में सुनिश्चित करने के इच्छुक सिद्धार्थ को हर आनंद से घिरकर रखते थे और उसे दुनिया की कठिनाइयों से बचाया। युवा राजकुमार ने दरबार के अंदर बढ़ते हुए अपने दिल में एक अनहदी बेचैनी को महसूस किया। महल और वहां के सुखों ने उसके अंतर में जो अशांति थी उसे ठग नहीं सकते थे। उसे पालतू जीवन से बाहर जाने की ख्वाहिश थी और जीवन की सच्ची प्रकृति को समझने की। एक रात अपनी आंतरिक बेचैनी को और नहीं झेलने के कारण सिद्धार्थ ने गुप्त रूप से महल छोड़ दिया। उसके वफादार चारियोती चाना के साथ यात्रा करते हुए वे राज्य के माध्यम से यात्रा करते हुए गरीब लोगों की पीड़ा को देखा। बीमारी, बूढ़ापा और मौत, ये मिलने वाली घटनाएं सिद्धार्थ को गहराई से चुनौती देती हैं। उसे समझ में आया कि जीवन अस्थायिता और दुख से भरा है और वह इस मानव संगठन को पार करने का एक तरीका खोजने का संकल्प बना। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने भारत के जंगलों और पहाड़ों में भटका, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और तपस्वियों से उत्तर प्राप्त किए। उसने तपस्या की आशावादिता से एक उत्तर मिलने की उम्मीद के साथ स्वयं तड़कता से बोध होने की कोशिश की। तथापि अपने प्रयासों के बावजूद वो अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा। एक दिन जब वह एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, सिद्धार्थ को एक गहरा अनुभव हुआ। उसे ज्ञान का अर्थ समझ में आया कि बोध हानि से या सुसंपन्नता से नहीं आता है, बल्कि मध्यम मार्ग को ढूंढने से, सीमित भौगोलिक सुखों और तपस्या के बीच एक संतुलन के द्वारा। इस नए अनुभव के साथ सिद्धार्थ ने बोधिसत्व प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जागृत हो गए। उन्होंने अपने बाकी जीवन को अपने ज्ञान और करुणा को साझा करने में बिताया, लोगों को संयम से दुख से मुक्ति के पथ, चारित्रिक सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हुए। सभी व्यवसायों के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए आकर्षित हुए और उनके शांत और दयालु व्यक्तित्व ने कई व्यक्तियों के दिलों को छुआ। उन्हें बोधि, दया और आत्म खोज के जीवन की ओर प्रेरित करते हुए आज भी बुद्ध की शिक्षाएं पूरे विश्व में लोगों के साथ समर्थन करती हैं, जो मानसिकता, दया और दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेते हैं। एक यात्रा कहानी द्वारा प्रेरित किया जाने वाला जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, जो बोधिसत्व बने, उन्हें जागृत होने वाले बुद्ध का एक समयहीन यादगार दिलाता है कि बोधि अंतर्यात उपलब्ध है सभी वे लोग जो खुले दिल से खोजते हैं और अस्तित्व की सच्चाई को समझने की एक ईमानदार इच्छा रखते हैं। आप अपने जीवन में देखते हैं, बोधि और सच्ची समझ एक संतुलित दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन के बीच समंदर तलाशें, जैसा कि बोध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के ध्यान के दौरान बुद्ध ने अनुभव किया था। इस नए अनुभव के साथ आप आत्मशांति, ज्ञान और दुख से मुक्ति की खोज कर सकते हैं और सत्य की प्रत्याशा, एक योग्य और अर्थपूर्ण जीवन के अंश के रूप में ध्यान, दया और आत्म खोज के मार्ग को खोजना। धन्यवाद।